15 मिनट 25 सवाल। अगर रीजनिंग में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए तो ये सीरीज आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। यहाँ सिर्फ आप सवाल सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि सीखेंगे एग्जाम हॉल अप्रोच, क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रेटजी, फास्ट सॉल्विंग ट्रिक्स और प्रेशर में कैसे स्पीड मेंटेन करना है। तो रेडी हो जाओ क्योंकि अब प्रैक्टिस नहीं सिलेक्शन वाली प्रैक्टिस होगी। तो आप सभी का स्वागत है ट्रिपल आर सीरीज में, दैट इज रीजनिंग रैपिड रिवीजन सीरीज, जहां पे हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हम ब्लड रिलेशन को एक ही वीडियो में सब कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे। ब्लड रिलेशन के अंदर जितना सारा टाइप हो सकता है आज हम उस सारे टाइप को डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ब्लड रिलेशन में एक भी क्वेश्चन आप छोड़ोगे नहीं जब भी एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो आइए ब्लड रिलेशन का कुछ बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक तो आपको जैसे पता ही होगा सर, हम मेल को ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और फीमेल को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात आपको पता ही होगा। और अगर हमें इन दोनों की अगर शादी करानी है सर, तो भाई हम इन दोनों को एक प्लस की साइन से हम जोड़ देते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। तो भाई ये हस्बैंड है और ये वाइफ है कि नहीं। अगर इन दोनों का, इन कपल का हमें बेटा और बेटी बनाना है तो इनके नीचे बनाएंगे हम। अगर इन कपल का हमें माता पिता बनाना है तो इनके ऊपर बनाना है। तो भाई हमें इनका कोड मांग रहा है u प्लस भी डिवाइड w माइनस y और गुणा z। इनका मतलब है मांग रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या है, u प्लस भी का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो u इज द मदर ऑफ v, ठीक है। देन v डिवाइड w, डिवाइड का सिंबल कहाँ पे है सर, यहाँ पे है। तो भाई v इज द फादर ऑफ w, बिल्कुल सही सर। देन w माइनस y, माइनस कहाँ पे है सर, यहाँ पे। तो भाई w माइनस y मतलब w इज द ब्रदर ऑफ y, बिल्कुल सही सर। देन y गुणा z मीन्स y इज द वाइफ ऑफ z, तो हमें क्वेश्चन क्या मांग रहा है सर, हाउ इज यू रिलेटेड टू z, तो भाई देखो z की पत्नी y है और y के पापा भी हैं और भी के मम्मी यू हैं। तो भाई देखो इधर देखो z से किस प्रकार संबंधित है ये तो हमें पूछा है। तो भाई देखो वाइफ्स फादर्स मदर, ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। खत्म भैया, वाइफ्स फादर्स मदर, ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। खत्म, ठीक है। देखो हमें कोड पूछा है सर 4 गुणा 3 माइनस 2 माइनस 1 का, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 4 गुणा 3 कहाँ पे है सर, यहाँ पे। तो 4 इज द वाइफ ऑफ 3, तो 3 पतिदेव हो गए, समझ में आ रहा है। देखो देन 3 माइनस 2, माइनस कहाँ पे है सर, यहाँ पे। तो 3 इज द ब्रदर ऑफ 2, बिल्कुल। एंड 2 माइनस 1 मीन्स 2 इज द ब्रदर ऑफ 1, बिल्कुल सही सर। हमें क्वेश्चन का क्या मांग रहा है सर, हाउ इज 4 रिलेटेड टू 1, तो भाई 1 के भाई 3 है तो ब्रदर्स वाइफ 4 होंगे, ब्रदर्स वाइफ, ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। खत्म भैया। देखो हमें कोड पूछा है सर q डिवाइड x प्लस y एंड गुणा z का। q डिवाइड x कहाँ पे है, यहाँ पे है सर। q इज द सिस्टर ऑफ x, बिल्कुल सही सर। x प्लस y कहाँ पे है सर, यहाँ पे। x इज द हस्बैंड ऑफ y, तो y यहाँ पे पत्नी हो गई, x यहाँ पे पति हो गए, बिल्कुल सही सर। देन y गुणा z कहाँ पे है सर, यहाँ पे है। y गुणा z मीन्स y इज द मदर ऑफ z, बिल्कुल सही। हमें क्वेश्चन क्या मांग रहा है सर, हाउ इज q रिलेटेड टू z, तो भाई देखो z के पिता हैं x और x की बहन है q, तो फादर सिस्टर, ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। खत्म भैया। देखो तो भाई हमें कोड पूछ रहा है p गुणा q प्लस r डिवाइड s और माइनस t का। तो p गुणा q कहाँ पे है सर, यहाँ पे। p इज द मदर ऑफ q, बिल्कुल सही, p इज द मदर ऑफ q, ठीक है। q प्लस r यहाँ पे है सर। q इज द ब्रदर ऑफ r, बिल्कुल सही सर। r डिवाइड s यहाँ पे है सर, देखो डिवाइड। r इज द वाइफ ऑफ s, तो भाई s पतिदेव हो गए, बिल्कुल सही सर। देन s माइनस का t यहाँ पे है सर। s इज द फादर ऑफ t, बिल्कुल सही। हमें क्वेश्चन क्या मांग रहा है सर, हाउ इज p रिलेटेड टू t, तो भाई देखो
टी की मम्मी आर है, बिल्कुल सही। आर के मम्मी है पी, तो भाई मदर्स मदर ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। खत्म भैया। यू इज द फादर ऑफ एन, यू इज द फादर ऑफ एन, बिल्कुल सही सर। एन इज द सिस्टर ऑफ टी, एन इज द सिस्टर ऑफ टी। टी इज द वाइफ ऑफ आई, टी इज द वाइफ ऑफ आई, तो आई पतिदेव हो गए, बिल्कुल सही सर। आई इज द सन ऑफ एल, एल के सन है, बिल्कुल सही। ओके, देन हाउ इज यू रिलेटेड टू एल, हाउ इज यू रिलेटेड टू एल, तो भाई देखो एल के बेटे की वाइफ, मतलब सन्स वाइफ, वाइफ के ये क्या होंगे, टी के ये पापा हैं, तो सन्स वाइफ्स फादर, ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। खत्म भैया, इजी है भैया। देखो देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी के 2025 में जितने सारे एग्जाम हो गए, आप सीजीएल ले लो, सीएचएसएल ले लो, एमटीएस ले लो, सिलेक्शन फेज ले लो, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको डायग्राम बना के बिल्कुल नहीं करना है। पहली बात, आपको हमेशा इस वाले क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ना है, बिल्कुल सही। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए फोटो ऑफ ए गर्ल, रेखा सेड, रेखा सेड, समझ में आ रहा है कि नहीं? एक लड़की की छवि की ओर इशारा करते हुए रेखा ने कहा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है सर, ये जो रेखा है सर, रेखा को आप खुद एज्यूम करो कि आप रेखा की जगह रहो और खुद एज्यूम करो कि आप एक लड़की की छवि की ओर देखते हुए क्या बोल रहे हो सर, कि वह मेरे पति की पत्नी, उसके पति की पत्नी वो खुद रेखा होगी और रेखा की पुत्री है वो, तो वो जो लड़की है वो रेखा की पुत्री है। तो हमें क्वेश्चन में क्या मांगा रहा है सर, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू रेखा, तो रेखा से वो किस प्रकार से संबंधित है, तो डॉटर, ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। खत्म भैया। देखो P इज द मदर ऑफ Q, P इज द मदर ऑफ Q, बिल्कुल सही। Q इज द सिस्टर ऑफ R, बिल्कुल सही। R इज द ब्रदर ऑफ S, बिल्कुल सही। S इज द हस्बैंड ऑफ T, बिल्कुल सही। T इज द सिस्टर ऑफ U, बिल्कुल सही। U इज द वाइफ ऑफ N, तो N पतिदेव हो गए सर, बिल्कुल सही। देन हमें क्वेश्चन में मांग रहा है सर, हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर इन द फैमिली, फीमेल मेंबर कितने हैं। देखो ये एक फीमेल है, ये एक फीमेल है, ये एक फीमेल है और ये एक फीमेल है, तो टोटल 4 फीमेल मेंबर हैं। ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। खत्म भैया। देखो हमें कोड मांगा है सर, हमें मतलब मांगा है P डिवाइड D डॉलर B प्लस H गुना T और माइनस का M है, समझ में आ रहा है। तो भाई P डिवाइड D यहाँ पे है, P इज द मदर ऑफ D, बिल्कुल सही। P इज द मदर ऑफ D, बिल्कुल सही। D डॉलर B, डॉलर कहाँ पे है, यहाँ पे है। D इज द सिस्टर ऑफ D, D इज द सिस्टर ऑफ B, बिल्कुल सही। B प्लस H यहाँ पे है, देखो सर। B इज द वाइफ ऑफ H, B इज द वाइफ ऑफ H, तो H पतिदेव हो गए सर, बिल्कुल सही। H गुना T, गुना कहाँ पे है सर, यहाँ पे है। H इज द फादर ऑफ T, H इज द फादर ऑफ T, बिल्कुल मैंने बना दिया। T माइनस का M, T माइनस M कहाँ पे है सर, यहाँ पे है। T इज द ब्रदर ऑफ M, बिल्कुल सही। हमें क्वेश्चन क्या मांग रहा है सर, हाउ इज P रिलेटेड टू H, तो H की पत्नी है B और B की मम्मी है P, तो वाइफ्स मदर, ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। खत्म भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं। H की पत्नी है B और B की मम्मी है P, तो भाई वाइफ्स मदर, ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। समझ में आ गया। देखो मैंने फिर से बोला था कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आपको डायग्राम बनाना नहीं है, हमेशा हिंदी में पढ़ना है, और जो बोल रहा होगा या जो बोल रही होगी उसके जगह में खुद एज्यूम करो और क्वेश्चन पढ़ते जाओ। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है, तस्वीर में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, तो राम को आप खुद राम हो और आप एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए क्या बोल रहे हो, वो मेरे पुत्र के दादा। आपके पुत्र के दादा कौन होंगे सर, आपके पापा होंगे, आपके पापा के भाई है, तो भाई फादर्स ब्रदर, ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। फादर ब्रदर यानी कि आपके अंकल। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो भाई ऐसे नंबर को हमें जनरली क्या करना पड़ता है कि इस 4 ऑप्शन को चेक करना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन हमारे स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें स्टेटमेंट क्या दिया है सर, हमें स्टेटमेंट दिया है कि एक्स इज जेड्स मदर्स फादर, एक्स जेड की माँ के पिता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो भाई ये स्टेटमेंट पढ़ के मुझे इतना पता चल गया कि ये जो एक्स है सर, ये जो एक्स है ये मेल होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये जो एक्स हैं ये मेल होंगे, एक्स इज जेड्स मदर्स फादर। तो भाई ऐसे क्वेश्चन को जनरली तो हमें चारों ऑप्शन चेक करना पड़ता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप पहले ये देखो कि कौन सा ऑप्शन मेरा नहीं होगा, एक आध ऑप्शन आप एलिमिनेट करके देखो। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो भाई जैसे ही मैंने
ऑप्शन नंबर बी को देखा, यहाँ पे लिखा है x माइनस वाई, और x माइनस वाई मतलब x इज 20 मदर। तो भाई यहाँ पे तो x को फीमेल बनाया जा रहा है सर, जबकि x हमारे मेल हैं, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर बिल्कुल नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि अब मैं एक एक ऑप्शन को चेक करता जाऊंगा। तो पहले मैं ऑप्शन ए को चेक कर रहा हूँ सर, x प्लस वाई मीन्स x इज 20 फादर। x क्या है, b के पापा है, मतलब y के पापा हैं, y के पापा हैं x, बिल्कुल सही। y माइनस जेड मीन्स y इज जेड्स मदर, y कौन है, जेड की मम्मी है, बिल्कुल सही सर। और हमें स्टेटमेंट भी यही बोला था कि x इज जेड्स मदर फादर, x क्या होना चाहिए, जेड की मदर, बिल्कुल सही, मदर के फादर, बिल्कुल सही सर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही मेरा सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो हमें स्टेटमेंट दिया है सर W डिवाइड E प्लस F माइनस का G। तो भाई W डिवाइड E मतलब क्या है सर, यहाँ पे देखो W इज द डॉटर ऑफ E, W कौन है, डॉटर ऑफ E, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। आगे बोल रहा है E प्लस F, E प्लस F मतलब यहाँ पे लिखा है सर E इज द हस्बैंड ऑफ F, E इज द हस्बैंड, एक सेकंड, E इज द हस्बैंड ऑफ F, तो F इनकी पत्नी हो गई, और E और F की बेटी W है, बिल्कुल सही सर। देन F माइनस G लिखा है, F माइनस G मतलब यहाँ पे है सर, यहाँ पे देखो F इज द मदर ऑफ G, F इज द मदर ऑफ G, बिल्कुल सही सर। देखो E और F माता पिता है, और W और G इनके बेटे और बेटियां हैं, मतलब सन और डॉटर है। W तो डॉटर है, लेकिन G का हमें जेंडर नहीं पता। तो हमें क्या मांगा है सर, हाउ इज W रिलेटेड टू G। देखो W ये तो भाई बहन है ना सर, लेकिन W कौन है, सिस्टर है, तो सिस्टर ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। खत्म नहीं है। A B C D E and F are 6 members of a family. These are parents and their children and their grandchildren in their family. देखो A is the son of C, A is the son of C, बिल्कुल सही। E is the daughter of A, E is the daughter of A, बिल्कुल सही सर। D is the daughter of F। देखो हमें जो स्टेटमेंट दिया है D is the daughter of F, D और F का लेना देना हमने जितना अभी तक डायग्राम बनाया इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है, तो D is the daughter of F, इसको मैं कोपचे में लिख लेता हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको मैं क्या करता हूँ सर, कोपचे में लिख लेता हूँ। समझ में आ गया? देखो आगे क्या बोल रहा है, हु इज द मदर ऑफ ई, हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, इसी एफ को, तो एफ इज द मदर ऑफ ई, एफ इज द मदर ऑफ ई। तो भाई देखो ए की बेटी थी ई, तो भाई ये जो एफ है, एफ इसकी मम्मी है, तो ए इसके पिता है और एफ इसकी मम्मी है, किसकी सर, ई की। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन कौन से हैं। और भाई हमने यहाँ पे एक चीज लिखा था कि डी इज द डॉटर ऑफ एफ, डी इज द डॉटर ऑफ एफ, मैं यहाँ पे लिख दूंगा। और हमें मांगा है कि ग्रैंड चिल्ड्रन कौन है, तो ग्रैंड चिल्ड्रन की जोड़ी तो ये रही सर डी और ई, ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। खत्म भैया, ऑप्शन नंबर डी। तो भाई मैंने आपसे पहले ही बोला था कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आपको करना क्या है सर, कि कभी भी डायग्राम नहीं बनाना है। और यहाँ पे कौन बोल रही है ये आपको देखना है, करिश्मा बोल रही है, तो करिश्मा को खुद की जगह एज्यूम कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे करिश्मा की जगह आप खुद रहो और आप एक आदमी की ओर इशारा करते हुए बोल रहे हो कि वो मेरे भाई के पिता, मेरे भाई के पिता मेरे भी पिता होंगे, मेरे पिता की एकलौती बेटी खुद करिश्मा होगी, और करिश्मा के पति है तो वो आदमी करिश्मा के पति है, तो हस्बैंड ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। खत्म भैया। देखो हमें मांगा है सर x प्लस वाई डिवाइड जेड और माइनस ए का कोड, ठीक है। तो x प्लस वाई मतलब क्या है सर, x प्लस वाई मीन्स x इज द ब्रदर ऑफ y, x इज द ब्रदर ऑफ y, बिल्कुल सही सर। y डिवाइड जेड मतलब क्या है, y डिवाइड जेड मतलब y इज द सिस्टर ऑफ z, y इज द सिस्टर ऑफ z, बिल्कुल सही सर। z माइनस ए मतलब क्या है, z माइनस ए कहाँ पे है सर, यहाँ पे है, z इज द वाइफ ऑफ ए, z इज द वाइफ ऑफ ए, बिल्कुल सही सर। तो एक पतिदेव हो गए, बिल्कुल सही। हमें मांगा है हाउ इज एक्स रिलेटेड टू ए, तो भाई ए की पत्नी ये है सर, वाइफ्स ब्रदर, ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। खत्म भैया। देखो ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी, बिल्कुल सही। बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बिल्कुल सही। सी इज द हस्बैंड ऑफ डी, बिल्कुल सही। डी इज द सिस्टर ऑफ ई, बिल्कुल सही। E is the mother of F, E is the mother of F, F is the wife of G, F is the wife of G, तो G husband हो गए सर। हमें क्वेश्चन में क्या मांगा है सर, हाउ मेनी मेल्स आर देयर इन द फैमिली, मेल्स कहाँ पे है सर, 1 2 3 और 1 4,
तो 4 मेल है सर, ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। खत्म। हमें मांगा है m माइनस एन प्लस ओ का मेल, ठीक है। तो m माइनस एन कहाँ पे है सर, यहाँ पे है। m इज द वाइफ ऑफ n, देखो m इज द वाइफ ऑफ n, तो n इसके पतिदेव हो गए सर, बिल्कुल सही। n प्लस ओ कहाँ पे है सर, यहाँ पे है। n इज द फादर ऑफ वो, n इज द फादर ऑफ वो। देखो भाई ऑप्शन ए बोल रहा है m इज द ब्रदर ऑफ वो, m इज द ब्रदर ऑफ वो, बिल्कुल नहीं सर, ये आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है सर, m इज द डॉटर ऑफ ओ, m इज द डॉटर ऑफ ओ, ये भी नहीं होगा सर। m इज द मदर ऑफ ओ, देखो बिल्कुल सही है, m इज द मदर है ओ की, क्योंकि ओ के पापा ये हैं और मम्मी ये हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। खत्म भैया। देखो हमें कोड इनका ढूंढना है सर, डी एंड ई $F $H तो डी एंड ई कहाँ पे है, यहाँ पे है सर। डी एंड ई मीन्स डी इज द वाइफ ऑफ, डी इज द वाइफ ऑफ ई, बिल्कुल सही। तो ई पतिदेव हो गए, बिल्कुल सही। $F कहाँ पे है, यहाँ पे है। ई इज द फादर ऑफ एफ, ई इज द फादर एफ, बिल्कुल सही सर। एफ हैज जी यहाँ पे है सर। एफ इज द सिस्टर ऑफ जी है, एफ इज द सिस्टर ऑफ जी, बिल्कुल सही। G@H यहाँ पे है सर। G इज द ब्रदर ऑफ H, G इज द ब्रदर ऑफ H, बिल्कुल सही। समझ में आ रहा है कि नहीं। डी और ई मम्मी पापा हैं और ये सब बच्चे हैं इनके, ठीक है। तो हमें मांगा क्या है सर, हाउ इज डी रिलेटेड टू एच, हाउ इज डी रिलेटेड टू एच, तो भाई ये इनकी मम्मी होंगी, मदर, ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। खत्म। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए रेखा ने कहा, तो रेखा को खुद की जगह मानो और क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ो, डायग्राम नहीं बनाना है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, समझ में आ रहा है कि नहीं। वह मेरे भाई के पिता, मेरे भाई के पिता मेरे पिता है, मेरे पिता की बेटी है। देखो अगर एकलौती बेटी अगर यहाँ पे लिखा होता तो खुद रेखा ही होती, लेकिन उसके पापा की बेटी है तो रेखा की तो बहन हुई ना सर, ऑप्शन नंबर ए सिस्टर इज आवर राइट आंसर। खत्म। देखो सर हमें मतलब निकालना है a गुणा b माइनस c का। एक गुणा b कहाँ पे लिखा है सर, एक गुणा b यहाँ पे है, दैट इज a इज द ब्रदर ऑफ b, ठीक है। a इज द ब्रदर ऑफ b, बिल्कुल सही। b माइनस c का मतलब कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे। b इज द मदर ऑफ c, b इज द मदर ऑफ c, बिल्कुल सही। ओके तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, a इज द फादर्स फादर ऑफ c, ये कौन है, c के पापा, बिल्कुल नहीं सर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं होगा। a इज द फादर ऑफ c, a इज द फादर ऑफ c, बिल्कुल नहीं है सर, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, a इज द मदर्स ब्रदर ऑफ c, c के मदर और इसके ब्रदर, बिल्कुल सही सर, ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। आपको राम की जगह रहना है। एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, तो राम को खुद मान लो, खुद राम हो और बोल रहे हो, वह मेरी माँ के पति, आपके मम्मी के पति कौन होंगे, आपके पापा होंगे। पापा के पापा तो दादाजी, दादाजी यानी कि फादर्स ग्रैंडफादर, ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। खत्म में गया। देखो एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, तो रमन को खुद की जगह मानो, ठीक है, आप रमन हो, ठीक है। तो भाई रमन क्या बोल रहे हैं, वह मेरे माँ के पति, आपके मम्मी के पति आपके पापा होंगे, पापा की बहन है तो आपकी आंटी होगी सर, फादर सिस्टर, ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। खत्म भैया, बहुत इजी, ठीक है। भाई इस क्वेश्चन को आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, आंसर इन कमेंट सेक्शन, समझ में आ रहा है कि नहीं, आंसर इन कमेंट सेक्शन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। भाई हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ब्लड रिलेशन के जितने सारे टाइप हो सकते थे सबको हमने एक ही वीडियो में खत्म कर दिया है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू इजी डेस्टिनेशन फॉर क्वालिटी कंटेंट ओनली। थैंक यू सो मच।